लोमड़ी और जादुई आम। जंगल का सुखी जीवन बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सोनापुर वन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, मोर, भालू और भी कई। सब अपने अपने काम में लगे रहते और मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक बहुत चालाक और तेज दिमाग वाली लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चालकी। चालकी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ही बात चलती रहती। मुझे सबसे ज्यादा खाना चाहिए, सबसे ज्यादा ताकत चाहिए और जंगल में सबसे ज्यादा इज्जत भी मुझे ही मिलनी चाहिए। वो जंगल के हर जानवर को बेवकूफ समझती थी और खुद को दुनिया की सबसे समझदार समझती थी। चालकी की आदत थी कि वो दूसरों का खाना देखकर जल जाती थी। अगर किसी खरगोश के पास मीठी गाजर होती तो चालकी उसे डराकर छीन लेती। अगर किसी बंदर के पास केले होते तो चालकी मीठी बातें करके उसे अपने पास बुला लेती और केले ले जाती। अगर किसी हिरण को मीठी घास मिलती तो चालकी उसे चाल से वहां से भगा देती। जंगल के जानवर चालकी से परेशान थे, लेकिन कोई उसके सामने बोल नहीं पाता था, क्योंकि चालकी बहुत चालाक थी। वो हमेशा अपने लिए फायदा निकाल लेती थी। एक अनोखा दिन, एक दिन सुबह सुबह जंगल में हल्की हल्की धूप निकली थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी। हवा ठंडी और मीठी थी। चालकी भूखी थी और जंगल में घूम रही थी। वो सोच रही थी, आज कुछ ऐसा मिल जाए जो सबके पास न हो, कुछ खास। तभी उसे दूर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। चालकी की आंखें चमक उठी। वो धीरे धीरे उस चमक की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा एक बहुत पुराना, विशाल और मोटा पेड़ था। उस पेड़ पर एक आम लटका था, लेकिन वो आम बिल्कुल अलग था। वो आम सुनहरा था, उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। चालकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में जादू है। ये आम वाह, तो ये जादुई आम कितना चमक जादुई रहा है। लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो जादुई रहा, सच में आम का जादू है। रहस्य। चालकी ने धीरे से वाह, उस आम ये को जादुई छुआ। आम कितना चमक रहा है। आम गर्म मुझे नहीं यकीन था, नहीं हो रहा, सच में लेकिन जादू है। उसकी चमक से अजीब सा सुकून वाह, मिल ये रहा जादुई था। आम कितना चमक रहा है। तभी मुझे अचानक यकीन पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा कछुआ निकला। उसका नाम था धीरू कछुआ। धीरू कछुआ बहुत ज्ञानी था। वो जंगल में सबका सम्मानित था। धीरू कछुआ बोला, धीरू, लोमड़ी चालकी, उस आम को मत छूना। चालकी चौंक गई। चालकी, क्यों? ये आम तुम्हारा है क्या? धीरू ने शांत स्वर में कहा, धीरू, ये आम किसी का नहीं है। ये आम जादुई है। लेकिन इस आम का जादू बहुत खतरनाक भी हो सकता है। चालकी ने आंखें सिकोड़ ली। चालकी, खतरनाक? ये तो बस आम है। धीरू बोला, धीरू, ये आम सिर्फ वही खा सकता है जिसका दिल साफ हो। अगर कोई लालची इसे खाएगा तो ये आम उसके लालच को ही उसका दुश्मन बना देगा। चालकी हंस पड़ी। चालकी, अरे बाबा, ये तो कहानी वाली बात हो गई। मैं तो इसे अभी खाऊंगी। धीरू ने फिर समझाया, धीरू, चालकी, एक बार सोच लो। जादू हमेशा वरदान नहीं होता। लेकिन चालकी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। चालकी का पहला लालच। चालकी ने झट से आम तोड़ लिया। आम हाथ में आते ही और चमकने लगा। चालकी खुशी से उछल पड़ी। चालकी, वाह! अब मैं जंगल की सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। धीरू ने दुखी होकर सिर हिलाया। धीरू, मैंने मना किया था। लेकिन अब जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद हो।
चालकी ने आम को अपने मुंह में डाल लिया और एक बड़ा सा कौर लिया। आम का स्वाद बहुत ही मीठा, रसदार और अलग था। जैसे ही उसने दूसरा कौर लिया, उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसकी आंखें लाल होने लगी और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। चालकी घबरा गई। चालकी, ये कैसी आवाज है? लेकिन अब उसका मन शांत नहीं हो रहा था। लालच का जादू शुरू चालकी को अचानक लगने लगा। ये आम तो बहुत कम है, मुझे पूरा पेड़ चाहिए, मुझे पूरे जंगल के फल चाहिए। चालकी ने चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे जंगल में हर चीज उसकी होनी चाहिए। वो भागती हुई बंदर के पेड़ के पास पहुंची। वहां बंदर गोलू बैठा था और केले खा रहा था। चालकी की आंखें जलने लगी। चालकी, गोलू, ये केले मुझे दे। गोलू चौंका। गोलू, अरे चालकी, ये तो मेरे लिए है। चालकी गुर्राई। चालकी, मैंने कहा ना दे। गोलू डर गया और केले दे दिए। लेकिन चालकी ने केले खाए, फिर भी मन नहीं भरा। वो हिरण के पास गई, उसकी घास छीन ली, फिर खरगोश की गाजर छीन ली। लेकिन जितना वो खाती, उतना उसका लालच बढ़ता जाता। जंगल में हाहाकार कुछ ही घंटों में चालकी ने पूरे जंगल में आतंक मचा दिया। जानवर डर गए। हिरण बोला, हिरण, ये लोमड़ी तो पागल हो गई है। खरगोश बोला, खरगोश, आज तो इसने मेरी सारी गाजर ले ली। बंदर बोला, बंदर, मेरे केले भी छीन लिए। और फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई। सब जानवर डरकर धीरू कछुए के पास पहुंचे। हाथी, धीरू बाबा, ये क्या हो गया? धीरू ने गहरी सांस ली। धीरू, मैं जानता था, ये जादुई आम लालच को बढ़ा देगा। धीरू कछुआ की योजना। धीरू ने कहा, धीरू, हमें चालकी को रोकना होगा, लेकिन लड़कर नहीं। उसे उसकी गलती का एहसास कराकर सब जानवर सोचने लगे। तभी धीरू ने एक योजना बनाई। धीरू, हम सब मिलकर उसे ऐसा दिखाएंगे कि उसके लालच ने उसे सब कुछ दिला दिया, लेकिन अंत में वो अकेली रह जाएगी। हाथी बोला, हाथी, लेकिन ऐसा कैसे होगा? धीरू मुस्कराया। धीरू, जादू का जवाब जादू से नहीं, समझदारी से दिया जाता है। चालकी का सपना। उस रात चालकी थकी हुई थी। वो बहुत खा चुकी थी, लेकिन मन फिर भी नहीं भरा। वो अपने बिल में गई और सो गई। लेकिन जैसे ही वो सोई, उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा, पूरा जंगल खाली है, सारे पेड़ सूखे हैं, सारे जानवर चले गए हैं, और जंगल में सिर्फ चालकी है। ढेर सारे फल, ढेर सारी गाजर, ढेर सारे केले उसके सामने हैं। चालकी खुश हुई। चालकी, वाह, अब सब मेरा है। लेकिन तभी उसने देखा, कोई उससे बात नहीं कर रहा। कोई दोस्त नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई साथ नहीं। और अचानक सारा खाना काला पड़ने लगा, इन मक्खियों और धुएं से सड़ने बचो। लगा, मदद करो। बदबू आने लगी। ये खाना सड़ रहा है, मुझे डर लग रहा है। चालकी घबरा गई। इन मक्खियों और धुएं से बचो। चालकी, मदद करो। नहीं, ये खाना क्या सड़ हो है, रहा मुझे है? डर लग रहा है। तभी सपने इन में मक्खियों एक और धुएं से आवाज बचो। आई। मदद लालच करो। ने तुम्हें सब दिया, खाना लेकिन सड़ सब रहा है, मुझे छीन डर भी लग रहा लिया। है। चालकी इन की मक्खियों और आंख धुएं से खुलना। बचो। चालकी मदद डर के करो। मारे उठ गई। उसके शरीर में पसीना था, उसका पेट भारी था, लेकिन दिल खाली था। वो बाहर निकली। उसने देखा, जंगल में सब जानवर उसे देखकर दूर भाग रहे हैं। चालकी ने एक हिरण को आवाज दी। चालकी, रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन हिरण डरकर भाग गया।
चालकी की आंखों में पहली बार पछतावा आया। अकेलापन सबसे बड़ी सजा। अब चालकी को समझ आने लगा, मैंने सबका खाना छीना, सबको डराया, और अब कोई मेरा नहीं रहा। वो धीरू कछुए के पास गई। धीरू कछुआ शांत बैठा था। चालकी की आवाज कांप रही थी। धीरू मुझे माफ चालकी, कर दो, मैंने गलती धीरू की। बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती चालकी हो रो गई। मत, मैंने माफ धीरू कर ने दिया। देखा, धीरू मुझे चालकी माफ की कर दो, मैंने आंखों में गलती की। आंसू थे। प्लीज मुझे माफ कर दो। धीरू, चालकी रो अब मत, तुम्हें मैंने माफ कर समझ दिया। आया। चालकी रो पड़ी। चालकी, हाँ, जादुई आम ने मेरे अंदर का लालच बाहर निकाल दिया। सुधार की शुरुआत। धीरू बोला, धीरू, अगर सच में सुधार करना है तो जो छीना है वो लौटाना होगा। चालकी ने सिर हिलाया। वो सब जानवरों के पास गई, उनसे माफी मांगी, और जो बचा था वापस दिया। कुछ जानवर नाराज थे, कुछ डर रहे थे, लेकिन धीरू कछुआ ने सबको समझाया, धीरू, गलती करना बुरा नहीं, गलती मानकर बदल जाना सबसे बड़ा साहस है। धीरे धीरे जंगल में शांति लौटने लगी। असली जादू। कुछ दिन बाद चालकी बदली हुई थी। वो अब किसी का खाना नहीं छीनती। वो मदद करती, बच्चों को कहानी सुनाती, और सबके साथ मिलकर रहती। एक दिन धीरू कछुआ उसे उसी पुराने पेड़ के पास ले गया। वो जादुई आम वाला पेड़ अब भी वहीं था। धीरू बोला, धीरू, अब इस पेड़ पर फिर से एक आम उगा है। चालकी ने देखा, वो आम फिर से चमक रहा था। चालकी पीछे हट गई। चालकी, नहीं बाबा, अब मुझे ये नहीं चाहिए। धीरू मुस्कराया। धीरू, अब तुम समझदार हो गई हो। यही असली जादू है। कहानी की मॉरल, सीख। मॉरल 1, लालच इंसान या जानवर को अंदर से खोखला कर देता है। मॉरल 2, जो दूसरों का हक छीनता है वो अंत में अकेला रह जाता है। मॉरल 3, गलती मान लेना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।